इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में। कब तक हम बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से डरेंगे? अरे डरना किसी से नहीं है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, ना मायावती से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है। डरना है तो रब्बे कायनात से। अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो। हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। क्या वो मसला नहीं? किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है, तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बदुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथुराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती है। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। और याद रखिए कि मेरी तकारीर को सुनकर जज्बात में आके नारे लगाने से आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा। आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटव भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इस हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं
नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ज़द्दार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके अतराफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। कब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहाँ पर सुनाएंगे? कब तक हम लोग ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के डर से, खौफ से जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से डरेंगे? अरे डरना किसी से नहीं है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, ना मायावती से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है। डरना है रब्बे कायनात से। मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप? तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ, तुम तो 2-3 फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो? तो उसने जल्दी में था। हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए? तो बोला डरते नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के। हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में? तो बोले वो क्यों बोलेंगे? बोला क्यों नहीं बोलेंगे? बोले आप है ना। बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए? बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग, हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है, जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता एसपी का नेता आता है। आया हमको फोन, कहा कि आप कब बोलेंगे? बोला तुम कौन सी पार्टी के नेता हो? बोले आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं, बोला अलग बात है, ये बोलो, ये बताओ कि अखिलेश बोले? तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले? बोले ना। फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए। हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है। हम बोले बताओ आप क्या बोलेंगे? तो उसने हमको कहा कि ओवैसी भाई, हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर क्या करें वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे? तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा, नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा वोट किसका? वो दूसरे का नाम क्या है? इंसान तो है ना। बोले आप समझ जाइए ना, हम फोन पे क्या कहें? बोला बताओ क्यों नहीं? बोले नहीं बोल सकते। हमने कहा सुनो, चाहे कलीम हो या कोई गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो सऊद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता है। तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओ? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, नाइंसाफी है।
हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो। और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है?